हेलो एवरीवन, दिस इज शीबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, और आपकी करंट एनर्जी भी हम देखेंगे आपके पर्सन को लेकर क्या है। आप लोग की म्यूचुअल एनर्जी क्या है ये भी देखने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों उनके चैनल मैसेजेस भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूंगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकते हो, नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। टैरो आपकी एनर्जी पे काम करते हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट एनर्जी पे काम करते हैं, फ्यूचर नहीं बताते। तो अपनी हमेशा मैं बोलती हूँ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, तभी आप फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आज सभी मैसेज सभी से मैच नहीं कर सकते, और ये मेल फीमेल सभी के लिए है। दोस्तों मैं हमेशा आपसे यही बोलूँगी कि आपका पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, बिलीव मी दोस्तों, फ्यूचर आप को उतने ही अच्छे रिजल्ट्स को देता है। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की मुझे ऐसे ही ज़रूरत रहेगी, तो प्लीज़ रीडिंग्स को पूरा देखा करिए, क्लेम किया करिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपने पर्सन के नाम को, उनकी इमेज को अपने माइंड में लाते रहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर। द डेविल बॉटम ऑफ द डेक है। पॉसिबिलिटी कि आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है दोस्तों, बट ये सिचुएशन मुझे ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लग रही है। यही वजह है कि आप शायद कहते हैं ना, अपने पर्सन के ख्यालात में डूबे हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। दोस्तों मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की वजह से आपने इस पर्सन को अपना प्यार ऑफर किया, लेकिन आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे आप सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक था, या ऑब्सेशन था, या किसी तरीके का कुछ एडिक्शन था। आप लोग का झगड़ा हो सकता है, माइंडसेट अलग हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा था कि जहाँ पर सेपरेशन हुआ, और आप ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपके पर्सन को कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ अलग बोला, उन्होंने कुछ बोला, आप दोनों के बीच में झगड़ा तो पक्का हुआ दोस्तों। और यही वजह कि अब आपके पर्सन जो हैं आप शायद अपने पर्सन को काफ़ी याद कर रहे हैं, उनकी यादों में डूबे हुए हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोस्तों आपका ये पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि आपका कोई एक्स भी आपको अप्रोच कर सकता है, या आप अपने एक्स के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये सेपरेशन ज़्यादा टाइम से है तो मुझे दिखता है कि यही पर्सन है। अगर ये सेपरेशन ज़्यादा टाइम से नहीं है तो हो सकता है कोई आपका पहले जिस पर्सन से रिलेशनशिप रहा हो वो आपको अप्रोच कर सकता है। आपने इस पर्सन को जिससे आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसको आपने काफ़ी अपना प्यार ऑफर करने की कोशिश की। आपको लगा कि हालांकि आपको इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपने काफ़ी काम भी किया, लेकिन दोस्तों आप अपना पुराना कहते हैं ना पीछे छोड़ के इस पर्सन के साथ आगे भी बढ़े। लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपके लिए ये शायद आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड होने की वजह से इनके अंदर एक तरीके का ऑब्सेशन था आपको लेकर। ये लव से ज़्यादा लस्ट में ज़्यादा बिलीव करते थे दोस्तों, और आपके यही वजह है कि आपने इस पर्सन से आप लोग का काफ़ी झगड़ा हुआ। ये पर्सन बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन अब आप जो हैं आप अपने कहते हैं ना कि फाइनेंस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सेपरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग के बीच में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि शायद आप लोग के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है काफ़ी, इसलिए माइंडसेट नहीं मिला। हालांकि आप लव, हार्मनी, इंटीमेसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
लेकिन आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिएगा दोस्तों। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी क्रिएटिव होने की वजह से आप शायद अपने फाइनेंस को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो अपने ऊपर आपको काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हो सकता है कि आप यू नो मुझे ऐसा दिखता है कि आप काफ़ी कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, एक्शन टेकर हैं, बट आपने सोच लिया है कि जैसा आप सोच रहे हैं अगर वो वैसा आपको रिस्पॉन्ड करते तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट गो फॉर इट। मुझे ऐसा दिखता है कि आप जो है ना, आपके पर्सन जो है ना, वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं और वो आपके साथ सेकंड चांस की तरफ आ सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपकी जब मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, आप अपने पर्सन को काफ़ी याद कर रहे हैं, काफ़ी मेमोरीज में उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपने इनको बहुत अच्छे से अपना प्यार ऑफर किया, शायद काम करने की कोशिश करी, एक एक चीज़ पे काम करने की कोशिश करी, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। आपने अपना पास छोड़ के इस पर्सन के साथ बढ़ने की कोशिश करी, इंट्यूटिव हुए काफ़ी ज़्यादा, आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी ग्रोथ देखने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन और आपका जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहा था, और यही वजह है कि आप लोग का सेपरेशन हुआ। चलिए देखते हैं, ये तो मुझे रही आपकी एनर्जी कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन जिनसे अगर ये देखिए ज़्यादातर व्यूवर्स अपने पर्सन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं, झगड़ा तो हुआ है पक्का। देख लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आपको याद हो, आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, इनके में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप दोनों ही पावर कपल हैं, ये मैं पहले ही बता दूं आपको। आपके में 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, इनके में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आपकी जो पर्सन है ना, चलिए मुझे एक कार्ड को क्लैरिफाई करना है। वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए दोस्तों, ओ माय गॉड, इसी के नीचे लवर्स। ओके, देखिए दोस्तों, आपके पर्सन जो है ना, उनका किस तरीके से दिल टूटा है। अब ये दिल टूटा है उनका पहले हो सकता है, ठीक है, जो उनका रिलेशनशिप में पहले था, या ये अभी की सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों में ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। दिल टूट गया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंट्यूटिव है आपके पर्सन। जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग कहीं ना कहीं सिंक कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। सिंक्रोनाइजेशन भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप पावर कपल हो सकते हैं, आप भी ईगो में बैठे हैं, वो भी ईगो में बैठे हैं, कोई किसी की तरफ झुकने के लिए तैयार नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी। आपके पर्सन जो है वो एक्सपेंशन दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में ट्रैवल करना दिख रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना दिख रहे हैं, और आपके साथ इनकी इतनी पैशनेट एनर्जी है ना, ये एग्रेसिवली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं। फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, इनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि अच्छा ये 2 चीज़ों में डोल रहे हैं। अब ये तो इनकी एनर्जी है, ठीक है, तो ये क्यों डोल रहे हैं? तो दोस्तों, इनका ना हार्ट ब्रेक हुआ। अब हार्ट ब्रेक क्यों हुआ दोस्तों? मुझे ऐसा दिखता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कर्मा को फेस किया है। हो सकता है इन्होंने किसी का हार्ट ब्रेक किया हो, अब इनका आपके हाथों हो गया, या आपके साथ इनका हार्ट ब्रेक हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ, और यही वजह इनको ना समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ ही कंफर्टेबल है, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में लव, इंटीमेसी, हार्मनी, सिंक्रोनाइजेशन, एवरीथिंग दे आर सीइंग इट। और जिस पेन में है उस रिलेशनशिप में
आगे जाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ काम सिचुएशन में जाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, इसी के नीचे 10 ऑफ कप्स अगर आप देख पाओ, आपको ही ये सब कुछ मान रहे हैं, आप के साथ फैमिली देख रहे हैं, बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये पर्सन की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये एक तरीके का साइकिल पूरा कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक तरीके के लूप में फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं। हो सकता है चंद घंटों में या 2-3 दिन में इनका कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये ना ये इस साइकिल को जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये अपने कर्मा को किस तरीके से फेस कर चुके हैं। मतलब अभी ये जो इनका हार्ट ब्रेकिंग चल रहा है या बहुत पेन में चल रहे हैं, ये तो तय है कि ये आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं। लवर्स की एनर्जी इट्स वेरी स्ट्रांग दोस्तों, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे ऐसा दिखता है ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। अब आप ऐसा सोच रहे हैं, पावर कपल दिख रहे हैं मुझे, काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं आप दोनों, एक्शन टेकर है। देख लेते हैं कि आप दोनों की अलग अलग एनर्जी तो बहुत अच्छी है। म्यूचुअली क्या चाह रहे हैं, आप भी क्या चाह रहे हैं, वो भी क्या चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन देख रहे हैं, आगे बढ़ना देख रहे हैं, ट्रैवल देख रहे हैं, वाइज हैं, इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस चाहते हैं, जितना दो उतना लो, ऐसा वाला कि अगर मैंने आपको अपने इमोशंस दिए तो ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ अपने इमोशंस लेते जा रहे हो, तो आपको, अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप भी मुझे इक्वली रिस्पॉन्ड करो। कुछ ऐसी एनर्जी है, एंड इट्स वेरी वेरी गुड दोस्तों, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि एक पर्सन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सिर्फ इमोशंस देते जा रहा है और दूसरा पर्सन सिर्फ इमोशंस लेते जा रहा है, और ऐसे में क्या होता है, पहला वाला पर्सन एकदम खाली हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वॉइड हो जाता है, उसकी लाइफ में ऐसा एकदम खालीपन आ जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसी वजह से, क्योंकि एक पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्स देते जा रहा है बट दूसरा पर्सन इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। मैं एक कार्ड आपके लिए एज अ सजेशन कार्ड ज़रूर लेना चाहूँगी कि ये टैरो आपको क्या सजेस्ट करता है ऐसी सिचुएशन में। बहुत अच्छी एनर्जी है, बिलीव मी फ्रेंड्स। टैरो आपको क्या सजेस्ट करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप अप्रोच मत कीजिएगा, भले ही आपको कितना भी आप सैड फील करें, आपको लगे कि, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी वही चाहिए जो आपको चाहिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपनी तरफ से अप्रोच मत कीजिएगा, ठीक है। और जब भी आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने का जो आपको चाहिए, बट बी वेरी वेरी सॉफ्ट। आप एकदम क्लियर कट, ऐसा मतलब कम्युनिकेशन क्लियर कट रखेगा, बट ऐसा नहीं कि एब्रप्टली कुछ भी बोल दिया या गंदे तरीके से कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सजेशन है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं इस डेक से आपके लिए क्या, एक कार्ड ले लेते हैं, क्या आपको सजेस्ट करता है ये डेक भी। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। डेफिनेटली आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ वर्थ को समझना है, क्योंकि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए आप चमकेंगे ही चमकेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस ब्यूटीफुल डेक से भी हम एक जरूर कार्ड आपके लिए लेंगे। चलिए यही ले लेते हैं। गेट अप, द ओनली टाइम यू फेल इज व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जब हम कभी गिरते हैं ना तो फौरन उठ जाना चाहिए, फौरन उठ जाना चाहिए। मतलब अगर हमें जिंदगी में कुछ ठोकर लगी, हमारा दिल दुखा, हमें लगा किसी ने हमारे साथ धोखा किया, डोंट स्टक योर एनर्जी और योर सेल्फ एट दैट प्लेस। नो,
यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू गेट अप। आपको अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को गैदर करना है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप गिरते हैं तो अगर आप वहां पर रह जाते हैं ना, तो एक्चुअल में तब आप गिरते हैं, लेकिन उठ ही जाते हैं गिर के, मतलब आपको आगे बढ़ना है। फेलियर इज नॉट डिटरमिन्ड बाई फॉलिंग डाउन बट बाई चूजिंग टू रिमेन डाउन। यस, फेलियर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप गिर गए, आपको फेलियर पहचाना गया कि आप गिर गए तो आप फेल हो गए। नहीं, आप फेल तब होते हैं जब आप उसी जगह रुक जाते हैं, आप अटक जाते हैं सिचुएशन में। Every stumble or setback is an opportunity for growth and learning. It is the decision to get up, to persevere and to keep moving forward that defines true success. Embrace resilience, learn from your experiences and use them as stepping stones towards achieving your goals. Failures become a temporary detour rather than a permanent destination when you choose to rise again. Definitely. देखिए दोस्तों, जब भी आपको कुछ परेशानी आती है, कहीं आप अटकते हैं, कहीं आप गिरते हैं, कहीं आपको धोखा मिलता है, देखिए आपको सबसे बड़े तो फेलियर तभी है जब हम उस सिचुएशन में रुके रह जाते हैं। तो आपको इस गाइड से यही गाइडेंस है कि अगर आपकी अभी सिचुएशन ऐसी है तो आपको रुकना नहीं है, और रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने को नेगेटिव नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों पहली बात, अगर हमें चीजें नेगेटिव मिली हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें धोखा मिला है, हमें परेशानी हुई है, तो आप ना उनसे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप वहां अटके रह जाएंगे तब आपका फेलियर है एक्चुअली। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं, सेल्फ लव करते हैं, बिलीव मी दोस्तों, आप एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी को जनरेट करते हैं जहां पर हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए ये गाइडेंस है। चलिए आपके पर्सन, सॉरी हम ऐड करना भूल गए, आपके पर्सन के चलिए कुछ मैसेजेस ऐड कर लेते हैं। ओ चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए आपके पर्सन के। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको ही देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना काफी मिस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे ज्यादा दिख रही है लोगों को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया अभी रीडिंग में। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू, आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं, इनको लग रहा है किसी भी तरीके से आपके साथ इनको सेकंड चांस मिल जाए। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, जो मैंने आपको पहले बताया था द डेविल की एनर्जी थी, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। अगर इन्होंने आपको दुख दिया, ब्लॉक किया, आपसे बात नहीं किया, तो ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। आई ओ यू एन अपॉलॉजी अगेन, देखिए अपॉलॉजी का कार्ड है, आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। यू आर द स्टार दैट शाइन्स द ब्राइटेस्ट इन द गैलेक्सी ऑफ माई हार्ट। देखिए आप ना इनके दिल में बसे हुए हैं दोस्तों, ये आपको भूलेंगे नहीं कभी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी अभी की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमेशा याद रखिए आपकी एनर्जी डिसाइड करती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, हमेशा की तरह यही बोलूंगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।